जय भारत। लास्ट वाली क्लास में हमने लिमिट सॉल्व किया है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इस वाले क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन सीरीज है और उसका हम लोग यूज़ करके कैसे लिमिट सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, इसकी जो सीरीज है क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू 4 बाई 4 प्लस एक्स टू 5 डिवाइड बाई 5, ऐसे चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये लगाने के लिए एक्स की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू होना चाहिए, कितना होना चाहिए, -1 से लेकर +1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। ये अगर सीरीज़ आपको याद आ रही है, ये सीरीज़ अगर आपको याद आ रही है, तो यहाँ से हम लोग ये दूसरी सीरीज़ बना सकते हैं। तो पहले सीरीज़ में और दूसरे सीरीज़ में क्या डिफरेंस आ रहा है, कोई नोट अगर समझ में आ रहा है तो 1 प्लस एक्स अगर यहाँ पे है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, बस इस एक्स के बदले अगर माइनस एक्स रख देता हूँ मैं, तो ये नीचे वाली सीरीज़ बन जाएगी बराबर। तो यहाँ पे एक्स के बदले जब माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ पे माइनस बनेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस ही बनेगा, माइनस एक्स का क्यूब तो माइनस बनना चाहिए, माइनस इसका पावर 4 तो ये प्लस ही बनेगा, माइनस इसका पावर 5 ये हो जाएगा माइनस, बराबर है क्या। मतलब एक इसका एक निगेटिव, इसका एक निगेटिव और इसका एक निगेटिव आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो देख लो यहाँ पे माइनस आया, ये माइनस आया, ये माइनस आया। ठीक है, तो लॉग 1 माइनस एक्स इसकी जो सीरीज है ऐसी बन जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू 4 बाई 4 माइनस एक्स टू 5 बाई 5। अगर इसको लिखना ही है, मतलब थोड़ा सा मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो माइनस को हम बाहर निकाल देंगे, तो समेशन हो जाएगा आर इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा बराबर, 1 से लेकर ये चलेगा इनफिनिट तक, क्योंकि ये तो रुकने तो वाला है नहीं। तो यहाँ पे x का पावर जितना है उतना इसके नीचे उसका मल्टीपल में उसका पावर जो है नीचे नंबर आया हुआ है। ठीक है, तो बस, और इसमें इसमें क्या होगा, यहाँ पे देख लो जब पावर इवन होगा तो निगेटिव बाहर आ रहा है, पावर जब इवन आ रहा है तो बाहर आ रहा है निगेटिव, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, -1 का पावर ले लेंगे हम लोग कितना, एक तो r+1 कर लेंगे, r+1 कर लेंगे। ठीक है, समेशन ऑफ, समेशन हो जाएगा आर की वैल्यू कितना, जीरो से लेकर, जीरो से नहीं, ये भी 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक्स का पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है ये पूरा सीरीज। तो आर की वैल्यू 1 से लेकर ये भी इन्फिनिट तक चले जाएगा, और होना चाहिए कितना, यहाँ पे भी होगा एक्स का पावर आर डिवाइड बाय होगा आर, ऐसे ना। तब एक्स की वैल्यू जब, आर की वैल्यू जब 1 होगी तो -1 का पावर 2 बन जाएगा, तो ये तो -1 का पावर 2 तो ये +1 हो जाता है, तो इसलिए इसका साइन +1 आया। बाकी आर का पावर 1 डिवाइड बाई 1 बनेगा जो कि यहाँ पे है। जब आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 + 1 कितना होगा, 3, -1 का पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना, -1 का पावर 3 मतलब निगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे निगेटिव आ गया। आर की वैल्यू 2 यहाँ पे रख दो और यहाँ पे रख दो, तो ये सेकंड टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दो अपने को सीरीज याद रखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अच्छा ये आया कहाँ से, ये जो सीरीज है log 1 प्लस एक्स की या फिर 1 माइनस एक्स की सीरीज आई कहाँ से, उसके बारे में बोल देता हूँ, तो आपको ये थोड़ा मतलब ईज़ी हो जाएगा याद रखना, या फिर अगर कहीं पे अगर भूल भी जाते हैं तो आसानी से आप लोग इसको बना सकते हो। ठीक है, ओके। क्या आपको ये मालूम है क्या, ये लास्ट वाली क्लास में हमने जो पढ़ा था 1/1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन मालूम है, बिल्कुल। क्या करेंगे हम इसको, 1 प्लस एक्स को ऊपर लेके आएंगे और इसका पावर कितना हो जाएगा, -1, सही है ये। ओके, इसका एक्सपेंशन कितना होगा, ये तो पावर -1 आ गया, मतलब इनफाइनाइट सीरीज बनेगा इसका, मतलब एक्सपेंशन जो होगा इनफाइनाइट बनेगा। और वो बनने के लिए क्या होना चाहिए कि जो एक्स है वो कितना होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, और इसके वजह से यहाँ पे मॉड एक्स की वैल्यू <1 होगी तो एक्स कितना होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। ओके, ये भी बात समझ में आई। अब इसका एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कितना आएगा, 1, ये होगा -x प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा -x क्यूब, ये हो जाएगा कितना, x⁴, और ये कितना होगा -x⁵। बस काफ़ी है, ऐसे चलते जाएगा अभी ये कहाँ तक, इन्फिनिट तक, सही है। तो ये चीज़ है, मतलब 1/1 प्लस एक्स के बदले हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा एक बार इसको लिख देता हूँ और बाद में हम लोग इसके ऊपर जो ऑपरेशन करने वाले समझ में आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स इसका जो एक्सपांशन है, पहले तो कांस्टेंट आया, बाद में नेगेटिव में एक्स आया, बाद में प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस है एक्स क्यूब, बाद में है प्लस x⁴, मतलब जो पावर इवन अगर है तो उसका जो कोएफिशिएंट आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पावर अगर कितना होता है, ऑड हो जाता है तो उसका जो कोएफिशिएंट बनेगा क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा। अब ये आपको सीरीज समझ में आ रही है, मतलब ये तो एक सीक्वेंस तो समझ में आ रहा है आपको। अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा दिया और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगा दिया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आप देख लो इधर से इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1/1 प्लस इसका इंटीग्रेशन कितना बन जाता है, ये बन जाता है ln बोल दो या फिर log बोल दो, log का बेस कितना है अभी इसमें, ये होना चाहिए, तो log 1 प्लस एक्स बन गया ये। यहाँ पे 1 का
इंटीग्रेशन एक्स बन जाएगा, एक्स का कितना बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर का कितना बनेगा एक्स क्यूब बाई थ्री, फिर एक्स इज टू फोर बाई फोर, और यहाँ पे माइनस एक्स इज टू, ये हो गया इसका ना एक्स प्लस हो जाएगा एक्स इज टू फाइव डिवाइडेड बाई फाइव माइनस एक्स इज टू फाइव का कितना बनेगा एक्स इज टू सिक्स डिवाइड बाई सिक्स। अब ऐसे चलते जाएगा ये इन्फिनिट तक, ठीक है। तो यही सीरीज लिखा था क्या, ऊपर देख लो, यही सीरीज ऊपर लिखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाई फोर और प्लस एक्स फाइव डिवाइड बाई फाइव, ऐसे इन्फिनिट तक चलेगा। यहाँ पे जो कंडीशन लिखा है, यहाँ पे जो कंडीशन लिखा है, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज को यूज़ कर रहे हैं या फिर वन प्लस एक्स का पावर माइनस वन कर रहे हैं। तो ये करने के लिए सीरीज कन्वर्जेंट होना चाहिए, और कन्वर्जेंट कब बनेगा, जब मॉड एक्स की वैल्यू कितना होती है वन से कम होती है, तभी जाके ये कन्वर्जेंट सीरीज बन जाती है। इसलिए मॉड एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए वन से कम होना चाहिए, और यहाँ पे उन्होंने वही ले लिया है, ठीक है। अब अगर ये आपको सीरीज मालूम चल रही है तो ये तो बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको, एक्स के बदले माइनस एक्स रख दो तो ये दोनों भी साथ में हो जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। अच्छा ये बात भी मतलब कोई इसमें कोई मतलब ये है ही नहीं वैसे, ये तो बस ये क्या है, ये जीपी वाला है, ये तो जीपी मतलब इसका एक्सपेंशन मतलब क्या, वन प्लस इसका पावर माइनस वन मतलब क्या, तो जीपी है ना ये तो। रेशियो कितना है माइनस एक्स है, और कितने टर्म्स है इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इसका समेशन कितना आ जाता है, ये डिवाइड बाई वन माइनस आर, आर की वैल्यू कितना है माइनस एक्स है, तो ये डायरेक्टली मिल जाना चाहिए आपको, ये जैसे लिखा है ना यहाँ पे, तो ये किसका एक्स मतलब ये कहाँ से आया है वो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए। इनफाइनाइट सीरीज का जीपी का सीक्वेंस, इनफाइनाइट जीपी का समेशन है, और इसमें पहली टर्म वन होना चाहिए और रेशियो जो होगा माइनस एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे भी याद रख लो, तो भी बस आपको करना क्या है कि अगर ये आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है तो ज़्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशंस करने जैसा नहीं है, मतलब ये सीरीज बनाने के लिए। लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये आपको याद अगर रख देते हो तो आपका अगर 30 सेकंड भी अगर टाइम बचता है तो उस 30 सेकंड में दूसरा कोई एक मतलब एक प्रॉब्लम आपका बन जाएगा, और आपके 5 मार्क्स मतलब मिल सकते हैं, मतलब 4 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर अगर तुक्का अगर लगा के अगर गलत कर दिया तो उसके बदले तो 5 मिलेंगे ना, मतलब वो जो माइनस वाला वो भी आपको रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट है, अगर थोड़ा बहुत अगर दिमाग जो है अपना उसमें कुछ चीज़ें भर के रखा करो, मैं मतलब जो कंसेप्ट वाइज ना, बाकी तो चीज़ें तो भरते ही है, ठीक है। तो log वन प्लस एक्स हो गया और log वन माइनस एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए दोनों भी सीरीज में, बराबर। ओके, अब ई रेस टू एक्स, अब ई रेस टू एक्स का सीरीज कैसे बनाएं, ठीक है। अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ें हैं, ये जो हम लोग ये सीरीज बना रहे हैं, ये सीरीज हम लोग ऐसे ही बना सकते थे, एक मतलब एक सीरीज है वैसे, आगे चल के आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, ये पढ़ो ना क्या है, मैक्लैरेंस थ्योरम ना, मैक्लैरेंस थ्योरम जो भी है ना, आप पढ़ लो इसको क्या है ये। तो ये जो थ्योरम है वो थ्योरम कुछ इस टाइप का है, एफ एक्स मतलब कोई भी एफ एक्स हम लोग कुछ इस टाइप का लिख सकते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो प्लस एक्स रेस्ट फोर डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल, और ये फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ ये जीरो ना, एक्स नहीं यहाँ पे जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा इसका मतलब किसी भी फंक्शन की जो सीरीज बनती है कुछ इस टाइप का बनती है, बराबर क्या। अब इसका प्रूफ वगैरह इसके भानगढ़ में नहीं पढ़ो आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो ये सीक्वेंस मतलब उसमें आता है इनफाइनाइट सीरीज बोल के एक टॉपिक किया जाता है, उसमें जितने भी सीरीज होते हैं इनफाइनाइट वाले वो सारे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अपने को जितने जितने ज़रूरत पड़ती है वो तो बस यही है, इतने ही है, मतलब हमको जो सीरीज़ की अभी जेडब्ल्यू में ज़रूरत पड़ेगी वो तो बस इतने ही है, और बाकी साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स की सेक एक्स की या फिर टैन इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की है वो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सारे जो सीरीज़ है ना, ये सारे सीरीज़ हम लोग इससे बना सकते हैं, मैक्लैरेंस थ्योरम से बना सकते हैं। बना के देखें क्या, चलो एक ट्राई कर लेते हैं। चलो सबसे पहले अभी जो हमने बनाया था ना, कौन सा एफ एक्स मान लेता हूँ मैं, कौन सा एल एन वन प्लस एक्स, इसी को बना के देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ जीरो की वैल्यू निकालना पड़ेगा, कितना आया देख लो। जब हमने एक्स की वैल्यू जीरो रख दिया तो एल एन वन कितना आ जाएगा जीरो, मतलब एफ जीरो कितना है जीरो है, ठीक है। अब इसका मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा देख लो, ये आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स, बराबर। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए, कितना आ जाएगा वन आ गया ना। ओके, अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अब मुझे निकालना है एफ डबल डैश ऑफ एक्स, कितना आ जाएगा ये वन अपॉन वन बाई एक्स का, वन अपॉन वन बाई एक्स का
मुझे क्या चाहिए, 1/1/x का डेरिवेटिव चाहिए, बराबर ना। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा 1 + x इसका स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? 1/x का डेरिवेटिव कितना आया था, -1/x² आ जाता ना, बस इतना ही। तो इसमें भी f डबल डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश ऑफ जीरो कितना आ रहा है देख लो। ये जब x की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये -1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन ये बाहर एक माइनस है तो ये होगा -1। ठीक है, अब एफ ट्रिपल डैश ऑफ x कितना आ जाना चाहिए, तो देख लो ये -2 होगा, डिवाइडेड बाय होगा 1 + x का पावर कितना, 1 + x का पावर हो जाएगा 3, और ये -2 जो है प्लस बन जाएगा शायद ही। कैसे, 1 + x का पावर -2, उसका डेरिवेटिव -2 नीचे आया, और एक -2 -1 तो हो जाएगा -3, जो कि नीचे आके प्लस हो गया। अब कितना करना पड़ेगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो चाहिए। तो यहाँ पे तो जीरो रख दिया हमने, ये तो 1 बन गया, तो ये बन गया टोटल 2। सही है, तो अब यहाँ पे रख दो फिर ये वैल्यू, किसके अंदर रख देते हैं, इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे ये वैल्यू, नीचे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो f(x) मतलब क्या है हमारा, ln 1 + x है, तो उसका हमको क्या चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, मतलब, या फिर मैं यहाँ f(x) के बदले लिख दूँ क्या, डायरेक्ट ln 1 + x ही लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो लिख दो यहाँ पे, पेन भी चेंज कर लेते हैं, तो ये वाला ln 1 + x इसकी सीरीज चाहिए, ये हमारा फंक्शन है। सबसे पहले चाहिए f(0) की वैल्यू कितना है, वो तो जीरो ही है, तो यहाँ पे रख दिया 0। ओके ओके, इसके बाद क्या है, x × f(0) है, x तो x ही रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज होना नहीं, x तो x ही रहेगा, और f(0) कितना है, वो तो 1 के बराबर है, तो इसमें तो अब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, x × 1 तो x ही बनेगा। अब क्या है, x² 2 है इंटू f(0) है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो f(0) कितना है, माइनस है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ। x² 2 फैक्टोरियल तो 2 ही बन जाता है, और f(0) के लिए कितना है, -1 है, बस ये माइनस तो बाहर आ गया। अब इसके बाद आगे कितना है, ट्रिपल डेरिवेटिव के साथ कितना है, x³ 3 फैक्टोरियल है, बराबर। सबसे पहले तो x³ डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल लिख लिया। अब इसके बाद एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो की वैल्यू कितना है, वो तो है 2 के बराबर, इसका मतलब ये प्लस का प्लस ही रहेगा, ये प्लस क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ पे तो प्लस था ही, वैसे ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव था, और ये भी पॉजिटिव था, इसलिए। ठीक है, बस अब ये जो 2 है ये कितना है, वैसे 3 फैक्टर मतलब 6 हो गया ना, तो ये 2 और ये 6 हटा दो, कितना बचेगा, ये तो 1/3 बचेगा। तो आ गया ना सीरीज, ये x - x² 2 प्लस x³ 3, बस चलते जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है आपको बात, x - x² 2 प्लस x³ 3 माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 इन्फिनिटी चलते जाएगा ये। और यही सीरीज हमने यहाँ पे बनाया था, यही सीरीज इधर भी बनाया था हमने, ये वाला x - x² 2 प्लस x³ 3 माइनस x⁴/4 प्लस x⁵5/5 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में अगर आ रहा है तो यहाँ से अपने को किसी का भी सीरीज निकल जाएगा, ये जो हमने लिखा है फॉर्मूला, वहाँ से हम लोग किसी का भी सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रही है आपको बात, ओके। अब e⁻x की सीरीज निकाल के देख लो फिर। अब e⁻x की सीरीज निकाल लेते हैं, तो भी ये जो हम लोगों ने वहाँ पे लिखा है वो उतना आ रहा है क्या देख लो। तो चलो बना लेता हूँ मैं भी, चलो ठीक है। तो एफ एक्स क्या है मेरा, e⁻x है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एफ(0) कितना हो गया देख लो, e⁻0 मतलब हो जाएगा 1। ठीक है, f(0) क्योंकि इसका डेरिवेटिव अभी e⁻x का e⁻x ही आते जाएगा, तो डायरेक्ट इसी के अंदर मुझे क्या रखना है, 0 रख देना है, ये भी 1 होगा। f(0) कितना होना चाहिए, ये भी 1 होगा, मतलब सारे डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, 1 ही होगा। समझ में आ रही है आपको बात, क्यों, क्योंकि एफ एक्स का डेरिवेटिव e⁻x, एफ डबल डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव e⁻x, एफ ट्रिपल डैश का डेरिवेटिव e⁻x, एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव e⁻x, तो मतलब e⁻x के अंदर ही हमेशा 0 रख देना है, तो हमेशा कितना आएगा, ये सारे हमेशा कितना आएंगे, 1 ही आएंगे। बस अब e⁻x की सीरीज लिख लेते हैं। सबसे पहले कितना था, f(0) था, f(0) की वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस यहाँ पे कितना है, x है, और एफ डैश ऑफ 0 के लिए जो कि 1 ही है, प्लस यहाँ पे कितना है, ये x² है, और कितना एफ डबल डैश
जीरो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये डबल डैश ऑफ जीरो तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई होगा 3 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल, और ये ट्रिपल डेरिवेटिव कितना आएगा, वो भी 1 ही आएगा। एक्स इज टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और फोर्थ डेरिवेटिव कितना आएगी, वो भी 1 ही आएगी। बस ऐसे चल जाएगा अभी। तो ये सीरीज बन गई। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? तो ये सीरीज बन जाएगी। तो यही यहाँ पे लिखा है हमने, देखो ई रेस टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको भी अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देना है तो कैसे लिखोगे, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दो इसको, समेशन आर की वैल्यू कितना, जीरो से स्टार्ट होगा और ये इन्फिनिट तक चले जाएगा, एक्स का पावर आर डिवाइड बाय होगा आर फैक्टोरियल, बस ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, इन दोनों को मतलब कंपेरेटिवली याद रखो, log 1 प्लस एक्स और ई रेस टू एक्स को। तो यहाँ पे तो कैसा है कि सारे ई रेस टू एक्स में कभी भी मतलब ई रेस टू एक्स हमेशा पॉजिटिव है, ऐसा याद रखो ना, ई रेस टू एक्स हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए इसमें कोई भी निगेटिव नहीं आया। ऐसा मतलब ये प्रॉपर रीजन नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए आसानी पड़ जाएगी। ई रेस टू एक्स कैसा है, हमेशा पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे कोई भी निगेटिव पावर जो है या कोई भी टर्म जो है वो निगेटिव में नहीं है। ठीक है, और सारे टर्म्स अवेलेबल है 1 से लेकर ई रेस टू एक्स का पावर 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल, सारे टर्म्स इसमें अवेलेबल है। और बस ध्यान ये रखना है कि ऊपर जो पावर है उसका फैक्टोरियल नीचे आएगा, फैक्टोरियल नीचे आएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ वो नंबर वहाँ पे डिवीजन में है, मतलब एक्स स्क्वायर है तो 2, सिर्फ 2 आएगा नीचे, एक्स क्यूब है तो 3 आएगा। और यहाँ पे अल्टरनेट साइन भी चेंज हो रहा है, सही है, पहला एक्स है तो माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, ऐसा है। ठीक है, तो इसमें अल्टरनेट साइन भी चेंज हो रहा है, और नीचे क्या नहीं है, फैक्टोरियल नहीं है, और इसमें फैक्टोरियल है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ अब ई रेस टू माइनस एक्स कैसे निकालेंगे, इस सीरीज में एक्स के बदले कितना रखेंगे, माइनस एक्स रख देंगे, तो ये नीचे वाला बन जाएगा। अब इसमें अगर एक्स के बदले अगर माइनस एक्स रख दिया तो कौन सी टर्म में इफेक्ट होगा, 1 में तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, एक्स जो है माइनस एक्स बन जाएगा, एक्स स्क्वायर में भी कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर लो या फिर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करो, ये तो प्लस ही आने वाला है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, इसमें चेंज हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल में कितना होगा, नेगेटिव एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स का पावर 3 कितना होता है, माइनस एक्स क्यूब होता है, तो ये आ गया नेगेटिव बाहर, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ई रेस टू माइनस एक्स वाले टर्म सीरीज में क्या नहीं होगा, इवन पावर वाले टर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑड पावर वाली टर्म पे असर पड़ेगा और वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली हम लोग ई रेस टू एक्स की जो सीरीज़ है वो लिख लेते हैं। तो ई रेस टू एक्स की सीरीज़ क्या बन गई थी, तो ई रेस टू एक्स की जो सीरीज़ है, ई रेस टू एक्स इक्वल्स टू कितना बनेगा, ये 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लिख रहा हूँ मैं, याद रखो, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ये जितना आपको अच्छे से याद हो रहा है उतना आपके जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला है। जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ये इसका अंदाज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये रेस टू एक्स की सीरीज़ तो ये हो गई, ये रेस टू माइनस एक्स की सीरीज़ क्या होगी, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। जहाँ जहाँ पे भी पावर ऑड है उसका जो साइन है वो नेगेटिव होगा, जहाँ जहाँ पे पावर इवन है उसका जो साइन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बस ये दो सीरीज आपको याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारे जो बनेंगे प्रॉब्लम्स दूसरे बनेंगे। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, अब साइन एक्स और कॉस एक्स की सीरीज कैसे होगी, साइन एक्स की एंड कॉस एक्स की। अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अगर आपने पढ़ लिया है तो उसके अंदर शायद आपने ये पढ़ लिया होगा, ई रेस टू आई थीटा, इसका जो मतलब होता है वो होता है कॉस थीटा प्लस होता है आई साइन थीटा। ठीक है, अगर पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ लिया है तो आगे पढ़ेंगे, बराबर है क्या, या फिर अगर ये देखना है तो मतलब ये हो जाएगा। ठीक है ना, ई रेस टू आई थीटा इक्वल्स होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये होता है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये पोलर फॉर्म होता है वैसे, तो ये तो सभी मतलब करवाते ही है वैसे। ई रेस टू आई थीटा इक्वल्स कितना होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अच्छा आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है ई रेस टू एक्स, ई रेस टू अगर एक्स मालूम है तो ई रेस टू एक्स के बदले कितना लिखता हूँ मैं, ये होगा
अच्छा ई रेस टू एक्स के बदले कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन ई रेस टू आई एक्स के बदले कितना लिख सकते हैं हम लोग? ये साइन ई एक्स प्लस आई इंटू साइन एक्स ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। ई रेस टू आई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस ई रेस टू आई इंटू ई रेस टू कितना होगा? साइन एक्स हो जाएगा। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़ मैं क्या लिख रहा हूँ, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास ये सीरीज़ है ही वैसे, ठीक है। ये सीरीज़ तो है ही, तो यहाँ पे क्या कर लो कि एफ एक्स कितना हमारा साइन एक्स है। तो एफ एक्स अगर साइन एक्स है हमारे पास तो क्या करो आप कि साइन एक्स को एफ एक्स मान लो और बाद में उसका एफ डैश ऑफ जीरो निकालो, एफ डैश ऑफ एफ डबल डैश ऑफ जीरो निकालो, एफ ऑफ जीरो निकालो, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो निकालो। बस यहाँ पे वैल्यू रखते जाओ, अपने को सीरीज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इधर से पहले वो कर लेते हैं हम लोग, बाद में वो उधर देख लेंगे, ठीक है। तो पहले सीरीज बना लेते हैं हम लोग। कितना, चलो मैं भी यहाँ पे भी कर लेता हूँ। एफ एक्स जो है अभी हमारे पास क्या है? साइन एक्स है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले एफ ऑफ जीरो निकाल दो, कितना आ गया? एफ ऑफ जीरो आ जाएगा जीरो, ठीक है, क्योंकि साइन जीरो होता है जीरो। अब निकाल दिया हमने एफ डैश ऑफ एक्स, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो एफ डैश ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा वन। फिर से एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो एफ डबल डैश ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? ये जीरो बन जाएगा। फिर ट्रिपल डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस कॉस एक्स बराबर। तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो कितना बनना चाहिए? माइनस वन, ठीक है ना, क्योंकि जीरो रख देंगे कॉस की वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। फिर इसका फोर्थ डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? फिर से आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा? ये फोर्थ डेरिवेटिव कितना आ जाएगा इसका? जीरो। फिर फिफ्थ डेरिवेटिव देख लो कितना आ जाएगा? फिर फिफ्थ डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स फिर से, और यहाँ पे फिफ्थ ऑफ जीरो कितना आ जाना चाहिए? ये जीरो है वैसे, जीरो पे फिर से वैल्यू कितना आ जाएगी? वन आ जाएगी। बस काफ़ी है इतना। तो अब ये सीरीज लिख लेते हैं हम लोग। किसकी सीरीज लिख देना है? या साइन एक्स की सीरीज लिख देना है। तो साइन एक्स सबसे पहले कितना है? ये पहले तो आपको याद हो गया क्या? ये सीरीज याद हो जाना चाहिए वैसे। एफ ऑफ जीरो एक्स इंटू एफ डैश ऑफ जीरो, एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ऑफ जीरो, एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो। मतलब जितनी डिग्री ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना है उसका उतना एक्स का उतना पावर होगा, और उतने पावर का ही नीचे फैक्टोरियल होगा, बराबर ना। ओके, साइन एक्स मतलब कितना? सबसे पहले एफ ऑफ जीरो कितना है? वो तो जीरो के बराबर है, प्लस फिर आएगा कितना? एक्स, और यहाँ पे एक्स आने के बाद एफ डैश ऑफ जीरो कितना है? वन है, डिवाइड बाई कितना आएगा? वन फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब आएगा एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर है तो उसका फैक्टोरियल भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये डबल डैश ऑफ जीरो कितना है? वो तो जीरो के बराबर है, तो ये सब कुछ तो जीरो होगा। फिर प्लस, फिर कितना आ जाएगा? प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय होगा थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। और एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो कितना है? वो तो माइनस वन के बराबर है, ठीक है। अब एक्स इज टू फोर डिवाइड बाई फोर फैक्टोरियल, और कितना हो जाएगा? एफ फोर्थ डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ऐसे ना। और इसके बाद फिफ्थ वाला भी हमने लिया था, एक्स इज टू फाइव डिवाइड बाई होगा फाइव फैक्टोरियल, और ये फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? वो तो आ जाएगा वन। सीरीज तो बन गई। अब इसको बस मुझे लिख लेना है अच्छे से, तो लिख लेता हूँ मैं। तो जीरो को उड़ा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो बस यहाँ पे एक्स बच गया, ठीक है। और ये भी तो सम, ये पूरा तो जीरो ही होगा ना, जीरो इंटू समथिंग तो जीरो हो गया, बस ये एक बच गया। और ये निगेटिव वाली टर्म है, देखो ना यहाँ पे, तो माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई होगा थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। और ये भी तो जीरो होगा, और यहाँ पे कितना बच गया? प्लस हो गया एक्स एस टू फाइव डिवाइड बाई फाइव फैक्टोरियल, ठीक है। और आपको अब यहाँ पे पैटर्न समझ में आ रहा होगा, बराबर। तो सारे पावर जो है ऑड वाले आएंगे, और अल्टरनेट साइन भी चेंज होते जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, तो हम लोग सीरीज इसकी लिख लेते हैं। फिर ये होगा एक्स, यहाँ पे होगा एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, फिर एक्स एस टू फाइव डिवाइड बाई होगा फाइव फैक्टोरियल, इसके बाद माइनस आएगा एक्स एस टू सेवन डिवाइड बाई होगा सेवन फैक्टोरियल, और एक्स एस टू नाइन डिवाइड बाई होगा नाइन फैक्टोरियल, ठीक है। ये माइनस चलते जाएगा इनफिनिट तक, ठीक है। साइन जीरो कितना होता है? जीरो होता है, तो एक्स की जब जीरो किए तो सारे जीरो हो गए ना ये, तो साइन जीरो जीरो हो गया, सही है। अच्छा, साइन एक्स कैसा है? ऑड फंक्शन है। तो देख लो यहाँ पे सारे जो एक्स है वो कैसे है? एक्स की पावर सारे में ऑड है, तो जब एक्स के बदले माइनस एक्स रखेंगे तो सब में से माइनस माइनस बाहर आएगा,
तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसा बन जाएगा। तो ये ऑड भी बन रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें इसको सेटिस्फाइड भी हो रही है, बराबर है क्या, देख लो। ओके ना, ठीक है। फिर ये होगा हमारा सीरीज ऐसे साइन एक्स का। वैसे कॉस एक्स का निकालेंगे, कॉस एक्स के लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन मैं दूसरी एक मेथड बोल रहा था इसकी सीरीज बनाने की, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे बनाते हैं वो देख रहे थे, बराबर है क्या। तो ई रेस टू आई थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे होता है। ई रेस टू आई थीटा मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बराबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है ये, वैसे ये। ओके, ई रेस टू आई एक्स मतलब कितना होना चाहिए, इस थीटा के बदले एक्स रख दिया मैंने, तो साइन एक्स प्लस आई इंटू, ये कुछ गड़बड़ नहीं लिखा मैंने, ये लिखा है cos एक्स प्लस, फिर से एक बार लिख लेते हैं, ये होना चाहिए कितना cos एक्स, और प्लस हो जाएगा ये साइन आई टाइम्स ऑफ साइन एक्स, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसको कुछ नहीं करता हूँ मैं, इसको तो ऐसे के वैसे लिख देता हूँ, cos एक्स का cos एक्स लिख देता हूँ, और ये आई इंटू हो जाएगा साइन एक्स। अगर बोर्ड में भी अगर ये पढ़ लिया होगा ना, जेडबल में पढ़ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो बोर्ड में तो कम से कम पढ़ लिया होगा, और बोर्ड में अगर पढ़ लिया तो कम से कम इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है वो होता है रियल पार्ट, और ये होता है कौन सा, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। तो ये आरपी और आईपी ये रियल पार्ट है, और ये इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, काफ़ी है। अब ई रेस टू आई एक्स, अब ई रेस टू एक्स का सीरीज मुझे मालूम था क्या, ई रेस टू एक्स का सीरीज ये था, बराबर। अब इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, मुझे इसके अंदर लिख देना है कितना, क्या बोलते हैं उसको, एक्स के बदले आई थीटा रख देना है, आई एक्स रख देना है, तो रख दो इसमें आई एक्स, यहाँ पे आई एक्स आएगा, यहाँ पे आई एक्स आएगा, यहाँ पे आई एक्स आएगा, और यहाँ पे भी आई एक्स आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख देना चाह रहा हूँ मैं, किसके बदले, एक्स के बदले आई एक्स, तो हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे आई एक्स प्लस, यहाँ पे कितना आई एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस आई एक्स का पावर 3 डिवाइड बाय होगा 3 फैक्टोरियल, प्लस आई एक्स का पावर कितना 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। इसके बाद आई एक्स का पावर कितना 5 डिवाइड बाय होगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। आप चलते जाना है, जब जब तक जाना है तब तक चले जाओ, ठीक है ना। ओके, देख लो अभी कितना बनेगा, 1 1 है, यहाँ पे आई एक्स, तो ये आई एक्स का एक्स लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आई स्क्वायर मतलब हो जाएगा -1, और एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद आई क्यूब कितना होगा माइनस आई, और होगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय होगा 3 फैक्टोरियल। इसके बाद आई रेस टू 4 कितना होगा +1, ये कितना होगा एक्स रेस टू 4 डिवाइड बाय होगा 4 फैक्टोरियल। आई रेस टू 5 कितना होगा, आई होगा, और एक्स रेस टू 5 डिवाइड बाय होगा 5 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या आने वाला था, आई एक्स का पावर 6, और आई का पावर 6 कितना होगा -1 होगा, और एक्स का पावर 6 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, अगर आपको ये अगर चीज़ मालूम नहीं ना आई का पावर n, तो ये कुछ काम की चीज़ नहीं है वैसे, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको मालूम है आई रेस टू एन कितना होता है। तो क्या होता है, चलो एक बार मैं भी बोल दूँ, तो आई रेस टू एन जो होता है, जब एन की वैल्यू 4n के मल्टीपल में होगी, ठीक है ना, आई रेस टू कितना 4n, ये जो होता है ये हमेशा आई होता है 1 होता है, सॉरी, ये हमेशा 1 होगा। आई रेस टू 4n प्लस 1 ये हमेशा ही कितना होगा, आई के बराबर होगा। आई रेस टू 4n प्लस 2 ये कितना होगा -1 के बराबर होगा, और आई रेस टू 4n प्लस 3 जो होता है वो हमेशा -i के बराबर होता है। ये आपको मालूम है, ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ, और ये अगर मालूम नहीं है तो बोर्ड का जो टॉपिक है वो भी अगर पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा, या फिर जो जेडबल का जो टॉपिक है वो भी पढ़ लिया तो चल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ओके, तो कितना, ये तो हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, बस अब इसमें क्या करना है, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल दो, कितना आ रहा है, ये होगा 1, ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, फिर बाद में प्लस एक्स एस टू 4 बाय होगा 4 फैक्टोरियल, बाद में एक्स एस टू 6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल। इसके बाद भी ऐसे टर्म्स आने वाले हैं ना, जिसमें आई नहीं रहेगा, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो सारे को इधर ले लिया मैंने, और जो बाकी टर्म्स है उसमें से आई को बाहर निकाल दिया, तो ये एक्स हो गया, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, फिर एक्स एस टू 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, और इसके सामने भी बहुत सारे टर्म्स ऐसे आने वाले हैं, मतलब जिसमें आई रहेगा, ठीक है। तो ये जो रियल पार्ट है cos x, और ये है इमेजिनरी पार्ट, और इस वाले केस में ये है इसका रियल पार्ट, और ये है इमेजिनरी पार्ट, बराबर।
इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब उनका रियल पार्ट के साथ मैच हो जाए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी नंबर के साथ मैच हो जाए, बराबर है क्या? तब जाके वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इक्वल बोलते हैं। और यहाँ पे तो इक्वल लिखा ही है दोनों के बीच में। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके बराबर कब आएगा? जब cos x की वैल्यू इसके बराबर बन जाएगी और sin x की वैल्यू इसके बराबर बन जाएगी, तो बराबर है। तो इसका मतलब क्या क्या हो गया कि cos x की जो वैल्यू होगी, cos x कितना बन गया? ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स एस टू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और ये माइनस एक्स एस टू 6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, चलते जाएगा ऐसे इन्फिनिट तक। बस ये हो गया cos x की सीरीज। और sin x जो इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लिया तो ये बनेगा x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स एस टू 5 डिवाइड बाई होगा 5 फैक्टोरियल और चलते जाएगा ऐसा इन्फिनिट तक। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये हो गई साइन एक्स सीरीज, ये हो गई cos x सीरीज। और ये जो साइन एक्स सीरीज हमने इधर से बनाया था वो भी मैच कर लो इसके साथ, वो बराबर आ रहा है क्या? देख लो, इसमें और सारे टर्म्स और आ रहे थे और अल्टरनेट साइन भी चेंज हो रहा था, तो यहाँ पे भी वैसा ही है। ठीक है, ओके। फिर से अभी अभी टैली कर रहा हूँ तो टैली कर लो। एक्स जब जीरो रख देंगे हम लोग तो कॉस जीरो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देख लो ये सारे टर्म तो जीरो हो जाएंगे और 1 आ जाएगा आंसर। सही है। कॉसेस कैसा है? इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे देख लो सारे जितने भी टर्म्स है ना वो सारे के सारे इवन ही फंक्शन है, इवन ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इवन भी है। ठीक है, तो ये सीरीज बन जाएगी आपकी साइन एक्स की और कॉस एक्स की, बराबर क्या? तो यहाँ पे इस पे आपको कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। और ये जो सीरीज है ये बहुत ही काम के है और ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और कैसे याद रखेंगे? आपकी अभी वो मतलब आपका निजी मामला है। तो एक तो ऐसा करो कि इसमें cos x इवन फंक्शन है तो सारे इवन पावर आएंगे, ऐसा याद रखो। और sin x कैसा है? ऑड फंक्शन है तो सारे जो है ऑड पावर्स आएंगे, ऐसा याद रखो। दोनों में भी अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है, दोनों में भी, इसमें भी अल्टरनेट साइन चेंज हो रहा है। मतलब cos x में भी अल्टरनेट साइन चेंज होगा और sin x में भी अल्टरनेट साइन चेंज होगा। पहला होगा प्लस, बाद में माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे हो जाएगा। और जितना पावर है उसका फैक्टोरियल नीचे रहेगा, ये भी याद रख लो। ठीक है ना? तो एक दो बार आप इसको यूज़ करोगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है साइन एक्स की सीरीज़ और ये कॉस एक्स की सीरीज़, बराबर। अब ये रेस टू एक्स और ये जो टैन एक्स है ना उसको तो हम लोग अभी इसको भी ऐसे ही बना लेंगे हम लोग। कैसे? इस वाले से मैकलैरेन सीरीज़ कहाँ गई? ये वाली सीरीज़ से बना लेंगे। ठीक है ना? फिर से यहाँ पे ये सीरीज़ को लगा दो, ये वाला फिर से ये रेस टू एक्स के लिए तो भी चल जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे था शायद, ओके। लेकिन मैं, अच्छा पहले तो ये दो चीज़ें क्लियर है क्या? ये जो दो चीज़ें हैं साइन एस और कॉस एस की जो सीरीज़ है ये पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आप एक बार ये वीडियो को पॉज करो और अपने मन से एक दो बार इसको लिख दो सीरीज़ को, और एक दो बार दिमाग में भी इसको मतलब याद कर लो। मतलब साइन एस मतलब ऑड फंक्शन है तो ऑड पावर्स के टर्म्स आएंगे और अल्टरनेट साइन चेंज होगा। कॉस एस कैसा है? इवन फंक्शन है तो इसका मतलब इवन पावर आएंगे और अल्टरनेट साइन चेंज होते जाएगा, बराबर है क्या? तो ये भी याद भी कैसे, ये मतलब इधर से याद रखना है। ई रेस टू एक्स की सीरीज आपको मालूम है ना? बस ई रेस टू एक्स से सीरीज से बन रहा है वैसे ये। तो इसका मतलब इसमें जो इवन वाला पार्ट है वो तो जाएगा कॉस के साथ, और जो ऑड वाला पार्ट है वो तो जाएगा साइन के साथ, और अल्टरनेट साइन चेंज कर जाना है। तो ये 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल तो होगा कॉस 6 का सीरीज, और एक्स और एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल ये हो जाएगा साइन का, और अल्टरनेट साइन बदलते जाओ। ठीक है, बहुत कुछ बोल दिया अभी मैंने। ओके, अब ये जो सीरीज है ना इसको अच्छे से याद रखो। अब इसी से हम लोग ए रेस टू एक्स की सीरीज भी बना लेंगे। ठीक है ना? ओके, ओके। एक तो इसका, अच्छा इसको जब बनाना ना ये रेस टू एक्स सीरीज, एक तो तरीका है कि वो मैकलॉरेंस जो सीरीज है ना उसको उसमें एफ जीरो निकालो, एफ डैश ऑफ जीरो निकालो, एफ डबल डैश ऑफ जीरो निकालो तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमको ई रेस टू एक्स की सीरीज मालूम है। ठीक है, ई रेस टू एक्स की सीरीज मालूम है कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे ना? काफ़ी है इतना। तो ये इनफिनिट तक ये सीरीज आपको मालूम है। तो क्या मैं ए रेस टू एक्स को अगर ई रेस टू एक्स के टर्म में लेके आऊँ तो मेरा काम हो जाएगा ना? काम तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सही है ना? तो किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर को यहाँ पे मतलब यहाँ पे कुछ एस्ट्रिक लिखा हुआ है, इसको मुझे क्या लिखना है कि ई के पावर में लिखना है। तो कैसे लिखूंगा मैं? ये ई का पावर एल एन, एस्ट्रिक होगा ना ये, तो ई और एल एन तो कैंसिल हो जाएगा।
ई और एल एन तो कैंसिल हो जाएगा ना, बराबर है क्या देख लो, ये ई का पावर एल एन एस्ट्रिक लिखना है अपने को, ये बराबर है क्या देख लो एक बार फिर से, तो ई का पावर होगा एल एन एस्ट्रिक, ठीक है। तो ऐसा कर लो ना इसको अभी, चलो ऐसा कुछ भी यहाँ पे कुछ भी एक नंबर है एस्ट्रिक, इसको हम लोग मान लेते हैं एल के बराबर, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको दोनों तरफ लॉग लगा देता हूँ मैं अभी, तो एल एन एस्ट्रिक और इधर भी होगा एल एन एल, ठीक है। तो एल की वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसका बाय डिफॉल्ट बेस कितना होगा ई, तो ई का पावर हो जाएगा एल एन एस्ट्रिक, ठीक है ना। तो ई और एल एन कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, वो तो एस्ट्रिक के बराबर ही आएगा, ठीक है ना। मतलब किसी भी नंबर को अगर मुझे क्या लिखना है कि ई के पावर में लिखना है, तो मुझे उसको क्या लगाना पड़ेगा, लॉग लगा के लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको बात। तो यहाँ पे ये जो ए रेस टू एक्स है, ए रेस टू एक्स को भी मुझे क्या करना है कि मुझे किसके टर्म में लिख देना है, ए रेस टू एक्स को भी लिख देना है ई के पावर में। तो इस ए रेस टू एक्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, ई का पावर एल एन ए का पावर एक्स बराबर है, तो ये हो जाएगा ई का पावर एक्स इंटू एल एन ए बराबर। तो बस अब इस एक्स के बदले अगर मैं कितना रख देता हूँ, एक्स इंटू एल एन ये लिखते जाता हूँ, तो ये जो सीरीज बन जाएगी किसके लिए बन जाएगी, ए रेस टू एक्स के लिए बन जाएगी। देख लो ऐसा बन रहा है क्या, जो एक्स प्लस एक्स इंटू एल एन ये कहाँ पे रख दूंगा मैं, यहाँ पे। तो ये वन का वन तो जैसे वैसे आया, इस एक्स के बदले कितना आ जाएगा, एक्स इंटू एल एन ये आ गया, लॉग ई ए टू द बेस सी मतलब एल एन ए ही होता है, ठीक है। अब एक्स इंटू एल एन ए इसमें रख देंगे, तो एक्स इंटू एल एन ए का स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, आ गया ना ये सीरीज, सही है। तो मतलब क्या करेंगे हम लोग, ये रेस टू एक्स की भी सीरीज अगर निकालना है तो भी वो भी कहाँ से निकलेगा, ई रेस टू एक्स से ही निकलेगा, ठीक है। बस उसको में क्या करना है कि ये रेस टू एक्स को एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू एल एन ए ऐसा लिख दो, या फिर ये रेस टू एक्स को ई के पावर में लिख दो, बस हो गया काम, ठीक है। अब मैंने ये वाला इतना सारा कब कर लिया है बराबर, 7th वाला कर लिया, 6th वाला कर लिया, 5 वाला कर लिया। आपका काम ये है कि ये 8th वाला जो सीरीज़ है आप बना लो, ठीक है। आप इसको बना लो तो क्या होगा कि आपको थोड़ा ये मतलब रटने को मतलब ये नहीं होगा, ये याद रह जाएगा अच्छे से। सीरीज़ तो आपके सामने ही है, कौन सी सीरीज़ है, ये वाली सीरीज़ है, यहाँ पे रख दो और निकाल दो कि मतलब वो सीरीज़ बनाने की कोशिश कर लो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि साइन एक्स होता है टैन एक्स होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो इन दोनों का रेशियो नहीं ले लो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स का रेशियो नहीं ले लो, क्योंकि दो इनफाइनाइट सीरीज़ का जो डिवीजन जब करेंगे तो थोड़ा बहुत मुश्किल जाएगा, मतलब सॉल्व होगा नहीं, पता नहीं अभी ये मतलब दो इनफाइनाइट सीरीज़ का डिवीजन कैसे करेंगे यार, वो तो नहीं होगा ना। तो इसलिए क्या करोगे, टैन एक्स का जो सीरीज़ है वो बनाने के लिए ये मैकेलरेंस जो थ्योरम है ना वही यूज़ कर लो, बस यहीं से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप बना लो, ऐसा मैं मतलब उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इसको याद कैसे रखना है वो भी बोल देता हूँ। तो टैन एक्स है तो एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2/15 इंटू एक्स रेस टू 5, याद तो कुछ जैसा मतलब कुछ फॉर्मेट तो नहीं बन रहा वैसे, रखो याद ऐसे ही, टैन एक्स इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस 2/15 एक्स रेस टू 5, सही है। बस अब इसे रट लो, अब इसको क्या कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज़, ये आपको अच्छे से याद आना चाहिए, एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स रेस टू 5, ये होगा टैन एक्स की सीरीज़। ज़्यादा इसके आगे क्या आएगा उसके बारे में सोचो नहीं, ज़्यादातर मतलब डिग्री 3 तक ही काम में आती है हमको, मुश्किल से 5 तक जाएगा ये, तो इसकी भी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है, 3 तक ही हमको ज़्यादातर काम में आता है। तो ये दो टर्म्स भी अगर याद रखते तो चलेगा, लेकिन सेफ्टी के लिए तो ये तीसरा टर्म भी याद रखो, ये तीसरे के मतलब इस 3 टर्म के आगे की कभी भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी मतलब ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, लेकिन आपको जैसे लगता है ना कि अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, ये 1 2 3, इसके बाद ये वाला लगा दो, इसका ट्रिपल डेरिवेटिव निकालो, जीरो पे वाली कितना रही देख लो, और एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, वो वहाँ पे रख दो, तो क्या मिल जाएगा अपने को, ये इसका नेक्स्ट जो टर्म है वो निकल जाएगा, 1 2 3 के बाद जो है, जो इसके बाद जो टर्म आएगी वो वहाँ से निकल जाएगी। अच्छा, ये वैसे थर्ड टर्म नहीं है, मतलब एक्स यहाँ पे एक्स है, एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स टू 5 है, यहाँ पे एक्स टू 7 का टर्म चाहिए अपने को, मतलब एक्स टू 7 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो एक्स टू 7 का कोएफिशिएंट मतलब बहुत आगे निकल गया भाई, तो देख लो अभी क्या करो, क्या कर सकते हो, ठीक है। तो वो बस 3 टर्म तक याद रखो, काफ़ी है इतना, आगे ओके। आप कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं, अब ये लिमिट सॉल्व करना है, साइन एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब, तो नीचे तो कितना है, डिग्री 3 है,
अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपको बात? 3 बार, क्यों 3 बार करना पड़ेगा? क्योंकि नीचे एक्स क्यूब को अगर नॉन जीरो बनाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ से एक्स एक भी बार नहीं होना चाहिए। तो एक भी बार नहीं होना चाहिए मतलब एक्स क्यूब का पहले डेरिवेटिव निकालिए तो 3x² आएगा, उसमें तो x है। फिर 6x आएगा, उसमें भी x है। तो इसका मतलब यहाँ से एक्स क्यूब को उड़ाने के लिए मुझे 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलो, अगर डिफ्रेंशिएशन आपको इजी लगता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वैसे इजी है ही वैसे, तो डिफ्रेंशिएशन कर लो इसको। तो लिमिट का लिमिट रहेगा और x टेंस टू कितना है, 0 का 0। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस एक्स माइनस एक्स का 1 होगा, डिवाइड बाय होगा ये 6x² बराबर। आगे लिमिट x टेंस टू कितना होगा, 0। ऊपर साइन कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और 1 का हो जाएगा 0। और यहाँ पे कितना आएगा, अच्छा ये 6 क्यों आया भाई, ये तो 3 होना चाहिए ना, 3x²। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 इंटू एक्स होगा। फिर से 0/0 का फॉर्मेट है, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो लिमिट x टेंस 0, तो ये होगा माइनस कॉस एक्स और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब एक्स की वैल्यू कितना रख देते हैं, 0 रख देते हैं ऊपर, तो आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 6। बस हो गया ये सोल्यूशन। -1/6 ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टर्म्स है ना वो सारे मतलब इजी वाले थे। डिफ्रेंशिएशन करने में कोई प्रोडक्ट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, मतलब इजीली बन गया, इसलिए ये प्रॉब्लम डिफ्रेंशिएशन से भी इजी था। लेकिन अगर मुझे इसको इसी प्रॉब्लम को अगर एक्सपेंशन से करना है, तो जब लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ पे है और यहाँ पे है साइन एक्स और माइनस एक्स है, डिवाइड बाई कितना है, x³ है बराबर। तो क्या बनेगा, तो साइन एक्स की जो सीरीज़ है वो लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। तो साइन एक्स सीरीज़ आपको याद आ रही है क्या? चलो याद मतलब बिना देखे लिख लो यहाँ पे। साइन एक्स के साथ ऑड फंक्शन है, मतलब क्या आना चाहिए कि ऑड के ऑड टर्म्स आना चाहिए e⁻x के अंदर के। तो ऑड टर्म्स कौन से हैं, एक्स है, x³ बाई 3 फैक्टोरियल है, बाद में x⁵ है। बस काफ़ी है, 3 टर्म के आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जाने की ज़रूरत है मैं वो भी बोल देता हूँ। ठीक है, अब x³ बाई 3 फैक्टोरियल, x⁵ बाई 5 फैक्टोरियल, सारे और टर्म्स आ गए। और इसके बाद अल्टरनेट साइन चेंज भी करना है, तो ये प्लस था तो ये माइनस, ये फिर ये प्लस, बस ऐसा आगे लिखते जाओ, ये डॉट 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 ऐसे। तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये पता चल जाएगा सबको। ठीक है, -x कर लिया, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, x³ आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या, देख लो। अब देख लो, लिमिट है x टेंस टू कितना, 0। क्या ये जो x है इस x के साथ कैंसिल हो गया बराबर। अब देख लो यहाँ पे -x³ बाई 3 फैक्टोरियल है, x⁵ डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल है। अभी x³ और x³ तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -1/3 फैक्टोरियल जो कि -1/6 आएगा, प्लस यहाँ पे x² बाय हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ऐसा चलते जाएगा ये। अब इसके, अब ये x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो इसके सामने वाले जितने भी टर्म्स रहेंगे ना उसमें कम से कम एक तो भी x रहेगा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद x⁻7 आने वाला है। तो x³ निकालने के बाद कितना बचेगा, x⁴ ना, मतलब x तो बचेगा ही ना। तो इसका मतलब इसके आगे वाले टर्म तो 0 ही होने वाले, तो इसको लिखो या नहीं लिखो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो -1/6 आंसर आ जाएगा बराबर है। तो यहाँ पे नीचे देख लेने का कितना पावर है, बस उतने पावर तक ही लिखने का, उसके आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आगे ऊपर वाले को। ठीक है, नीचे x³ था तो x³ तक ही लिख लिया हमने। अब देख लो इसमें मुझे इतने सारे बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, इसमें तो एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है एक्सपांशन सीरीज का ताकत बराबर। क्या बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व होंगे। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो कितना है, डिग्री 5 है। अगर डिफ्रेंशिएशन से जाना है ना तो अब मुझे 5 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कुछ स्मार्ट लोग अगर होंगे ना तो दिख रहा है कि इसको 5 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका तो 5 बार तो डेरिवेटिव 0 ही होगा, तो इसको तो निकाल ही देंगे वो लोग। बस इसको 5 बार डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, मतलब ऐसे मतलब करते हैं कुछ लोग, तो अच्छी बात है वो भी। लेकिन क्या बोलते हैं, एक्सपांशन सीरीज अगर लगा देते हैं ना तो ये मतलब बहुत ही आसानी से होगा, सॉरी, और इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो लगा दो। अब यहाँ पे कितने टर्म्स लिखेंगे, नीचे देख लिया हमने कितना है डिग्री, एक्स का डिग्री 5 है, इसका मतलब साइन एक्स को हम लोग लिख देंगे जब तक एक्स का पावर 5 नहीं आता है तब तक। सही है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देख लो। तो यहाँ पे साइन एक्स का क्या आता है, एक्स माइनस x³ बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵ डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल। इसके आगे की टर्म लिखना है तो लिख लो, क्योंकि वो तो 0 ही होने वाला है। तो बेकार का पेन की स्याही भी ख़त्म नहीं करो और टाइम भी बर्बाद नहीं करो ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, x³ डिवाइड बाई हो जाएगा 6,
टोटल डिवाइड बाय कितना, x/5 बनेगा। ठीक है, तो ये जो देखो ये प्लस एक्स में है और ये माइनस एक्स है। यहाँ पे x³/3 यहाँ पे x प्लस x³/6, ये दोनों सेम ही है तो हटा दो इसको भी। और यहाँ पे x5 और ये भी x5 तो कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया 1/5 बराबर। और ये कितना होता है 1/120 होता है। तो एक ही स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है, 5 बार डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है अपने को, या फिर क्या आएगा साइन भी मतलब उसको ये करने की ज़रूरत नहीं, बस ये सीरीज़ अगर आपको याद आती है ना तो इतना ईजी हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो वैसे भी बहुत बेसिक प्रॉब्लम था, अभी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी इससे बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपको डाउट आ रहा है कि मतलब यहाँ पे x/7 का कुछ मतलब इफेक्ट पड़ सकता था क्या, तो अगर डाउट आए तो एक बार ये भी लेके देख लो। देखो इसके सामने वाला जो होगा ना, इसके सामने वाले जितने भी टर्म्स होंगे उसमें जब x/5 से जब डिवाइड करेंगे तो कम से कम एक बार तो x बचेगा ही बचेगा, और x के लिए कितना है 0 है तो सारे 0 हो जाएंगे, तो इसका तो कोई इफेक्ट बचेगा ही नहीं। तो सीधे सीधे कितना आएगा 1/5 मतलब 120, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी और मतलब इंटरेस्टिंग ये जो चीज़ है। ओके आप देख लो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है, 5 × sin x है प्लस 7 × sin 2x है प्लस हो जाएगा 3 × sin 3x। अब साइन एक्स की सीरीज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि नीचे भी क्या आएगा कि साइन एक्स है बराबर, नीचे भी अगर साइन एक्स है ना तो यहाँ पे भी अगर सीरीज लगाऊंगा ना तो सीरीज डिवाइड बाई सीरीज बन जाएगा, सीरीज डिवाइडेड बाई सीरीज बन जाएगा। कोई ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, मतलब सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक फार्मूले अगर मालूम है मतलब sin 2x का, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं पहले क्या कर लेता हूँ कि सीरीज लगा ही देता हूँ, तो मतलब आपको बेकार का कब लगाए कब नहीं लगाए इसमें डाउट नहीं आ जाए। ठीक है ना, सब जगह पे मतलब सीरीज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 × sin x तो यहाँ पे लगा दिया। अच्छा नीचे की डिग्री कितनी है समझ में आ रही है आपको, नीचे की डिग्री कितनी है, साइन एक्स को कैंसिल करने के लिए एक एक्स की ज़रूरत है बराबर है क्या, ये साइन एक्स मतलब एक एक्स के बराबर है, क्योंकि साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स कितना होता है 1 होता है हो जाता है। मतलब साइन एक्स को हम लोग आगे चल के हम लोग जब हम लोग टिग्नोमेट्रिक के लिमिट अभी देखा नहीं है, टिग्नोमेट्रिक के लिमिट हमने देखा नहीं है, जब टिग्नोमेट्रिक के लिमिट हम लोग देखेंगे ना उसमें बहुत सारे शॉर्टकट भी बनाएंगे हम लोग। तो साइन एक्स मतलब किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है 0 के आसपास। क्यों, क्योंकि जब इसका साइन एक्स का जब ग्राफ बना लेते हैं ना तो ये साइन एक्स तो ऐसा बनेगा नहीं ये वाला, और वाई इक्वल्स टू एक्स किससे बन जाता है ऐसा। तो मतलब 0 के आसपास साइन एक्स और 0 साइन एक्स और एक्स जो है वो दोनों सेम ही है। तो साइन एक्स को मैं एक्स के साथ भी बाद में रिप्लेस करूंगा, लेकिन कहाँ पे जब 0 पे होता है तभी, बाकी जगह पे नहीं करूंगा उसको। ठीक है, अभी तो उसके बारे में सोचो नहीं, अभी तो बस इतना मतलब मान के चलो कि साइन एक्स जो है वो एक एक्स का ही काम कर रहा है, मतलब एक एक्स के बराबर है। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक एक्स कितना होगा x³ मतलब नीचे डिग्री कितनी है 3 है, तो बस ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे x³ जब तक नहीं आता है तब तक ही लिखते जाएंगे, बाकी हम लोग देखेंगे नहीं। ठीक है, तो 5 × sin x कितना होगा ये x माइनस x³/3 क्या 3 आ गया क्या, बस आ गया, तो आगे जाओ नहीं, ये तो बस डॉट डॉट लिख दो और ख़त्म कर दो इसको। ये होगा 7, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा x कितना है 2x। अच्छा ये sin 2x का जो सीरीज आएगा कितना आएगा, sin 2x का सीरीज आएगा x के बदले अभी कितना आया 2x आया, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लोग 2x लिखेंगे। ठीक है, तो x माइनस x³/3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x माइनस कितना, यहाँ पे भी 2x का पावर 3 डिवाइड बाई 3 मतलब जो भी एंगल है ना उसका हम लोग पावर करते जाएंगे, वो जो होगा x होगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स कितना, ये होगा x के बदले 3x है तो हम लोग यहाँ पे भी 3x लिख देंगे, 3x का पावर हो जाएगा कितना 3 डिवाइड होगा 3। ठीक है, और इसके बाद भी डॉट 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 लिखना है तो लिख लो या फिर नहीं लिखो। टोटल डिवाइड बाय कितना, टोटल डिवाइड बाय आएगा एक्स स्क्वायर क्योंकि मैं अभी यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना चाह रहा हूँ। चलो यार ये बहुत ही घटिया लाइन आ रही है, वैसे ट्राई करता हूँ कि अच्छी आ जाए। ठीक है, अब ये x² होगा, इधर से साइन एक्स के बदले कितना आएगा x³/3 काफ़ी है इतना, बस इतना होगा ऐसे। अब देख लो, अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है, ये 5x बराबर, ये कितना है माइनस माइनस कितना है 14x। ठीक है ना, 7×2 = 14 ना, -14x। ठीक है, तो ये है -14x। ओके, और ये कितना है यहाँ पे था 5x, और यहाँ पे कितना है 3 × 3 कितना होगा 9x बराबर।
तो ये 5x प्लस 9x कितना हो गया 14x। तो ये 14x प्लस में है और ये माइनस में, तो कैंसिल हो गए, ठीक है, कैंसिल हो गए बराबर। अब अच्छा देख लो अभी इधर कितना बच गया, यहाँ पे है -5/6 x³ है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दूँ मैं -5/6 और ये x³ इसका कोएफिशिएंट बराबर। यहाँ पे देख लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आना चाहिए, ये तो टू का क्यूब कितना होता है 8, तो ये 8 से 56 तो 56 बन जाएगा, ये 56 x³ डिवाइड बाय होगा 6, ठीक है ना, 7 चौक 7 8 56 सही है, 56 डिवाइड बाय हो जाएगा इतना। इसके बाद क्या यहाँ पे ये 3 है और ये हुआ 27, तो ये होगा 81। बस ये आप कैलकुलेशन आप कर लो, मतलब ज़्यादा भरोसा नहीं रखो मेरे कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। नीचे नीचे कितना आ जाएगा, नीचे जो है यहाँ से x को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x³ और ये होगा 1 x² / 6 हाँ, और चल जाएगा ऐसे। अब देख लो, अब हमने क्या बोला था कि यहाँ पे 2 नंबर नीचे, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कैसे कि 2 नंबर्स है, कहाँ गया भाई, यहाँ पे 2 नंबर्स है नीचे, कौन से, एक x³ है और एक दूसरा ये वाला है। अब यहाँ पे देख लो, जब लिमिट x की वैल्यू 0 होती है, जब हम लोग इसमें x की वैल्यू जब 0 रख देते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर तो 1 आ गया, और ये ना 0 है ना इन्फिनिटी है, तो ये 0 × इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट तो बनेगा ही नहीं। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, और कितना है 1 है, तो बस इस आंसर को बाहर निकाल दो, तो इसका काम तो खत्म ही हो गया ना, सही है। ओके, अब देख लो क्या हमारा फाइनल प्रॉब्लम बन गया, लिमिट x टेंस टू 0, ये सब में से x³ बाहर निकाल दिया, और ये होगा -5 प्लस हो जाएगा 81 प्लस 81 नहीं -81, या और माइनस हो जाएगा इसमें 56, तो -56 प्लस 56 माइनस होगा 81 और टोटल डिवाइड में होगा 6 बराबर, और नीचे कितना आ गया x³ आ गया, तो x³ और x³ तो कैंसिल हो गया, बस अब ये जो भी आंसर है इसका आंसर आ जाएगा। निकाल दो कितना है वैसे, ये है शायद -86 और 56 कितना आ रहा है वैसे, ये तो 0 का माइनस हो जाएगा शायद 30 बराबर है क्या, 5 3 8 सही है, -30/6 तो कितना आ जाएगा -5, ये आंसर आ जाना चाहिए। शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया तो देख लो, लेकिन तरीका ऐसा है, ठीक है। तो कितना ईजी हो गया, और वैसे भी क्या है कि इसमें तो मुझे समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लेना पड़ा, नहीं तो अगर आप लोग करोगे ना तो फटाफट ही तो x तो निकल गया, क्योंकि नीचे अगर डिग्री अगर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें तो x तो बचेगा ही नहीं, वैसे वो तो कैंसिल ही होगा। बस x³ का जो कोएफिशिएंट बनेगा ना, इसमें से और इसमें से, बस वही हमारा आंसर होने वाला है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा, तो इतना सारा भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और यहाँ पे जब हमने x बाहर निकाल दिया था ना, यहाँ पे क्या बच गया था, इस जगह पे 1 - x² / 2 फैक्टोरियल, बाद में बचेगा प्लस x⁴/5 फैक्टोरियल, ऐसा। तो जब x की वैल्यू 0 रख देंगे इसके अंदर, तो इसका आंसर तो 1 आ जाएगा इस वाले का, ठीक है ना। और 1 तो फाइनाइट आंसर है, इसलिए तो इसको बाहर निकाल दिया हमने, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं इसके ऊपर, बस यहाँ से जो भी आंसर है वो निकाल दिया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से sin x प्लस log ऑफ 1 - x डिवाइड बाई x² है। अब ऐसे ही प्रॉब्लम आएंगे, अभी ज़्यादा कोई मतलब दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बस इसकी सीरीज लगाते जाओ और इसका आंसर निकालते जाओ। तो लिमिट x टेंस टू 0 sin x, नीचे कितना लिखा है x² लिखा है, x² लिखा है तो बस 2 तक जाना है, और इसमें तो 2 होता ही नहीं, तो बस x लिखे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए, या फिर मतलब कोई दिक्कत अगर आपको लगती है तो 2 टर्म तो लिखते जाओ हमेशा। तो x - x³ / 3 फैक्टोरियल बनेगा, प्लस और log 1 - x का सीरीज याद आ रहा है क्या था, बस अब थोड़ा सा दिमाग पे तान लगाओ और लिखने की कोशिश करो बराबर। तो log 1 + x का सीरीज कितना था, 1 + x का सीरीज x था, -x² / 2 था, प्लस x³ / 3 था, -x⁴/4 था। तो जब x के बदले -x रखेंगे तो सारे टर्म्स नेगेटिव बनेंगे, मतलब -x -x² / 2 -x³ / 3, और बस काफ़ी है, क्यों आगे जाएंगे, डिवाइड बाय कितना होगा, डिवाइड बाय होगा x², ठीक है। देख लो, ये
एक्स और एक्स तो कैंसिल हो गया, और वैसे बोला भी था मैंने, यहाँ पे जितना डिग्री होगा ना उससे पहले वाले टर्म तो ऊपर से निकल ही जाएंगे। मतलब अगर नहीं निकल रहे तो आपको चेक कर लेना चाहिए आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है क्या, ठीक है ना। क्योंकि अगर नहीं निकल रहे तो एक बार चेक कर लो। अगर ऐसा मतलब एक तो प्रॉब्लम में शायद गड़बड़ हो, या फिर आपने कुछ सॉल्व करने में गड़बड़ किया होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब आंसर तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है ना। अगर फिर भी अगर आपने चेक किया और कुछ भी अगर आपको गलती नहीं दिख रही है, फिर भी ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। लेकिन ऐसे ज़्यादातर नहीं आते हैं, तो आप ही मतलब एक बार चेक कर लेना अच्छा रहता है। वैसे मतलब कोई ना कोई गलती कर लिया होगा आपने, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है, इसका तो आंसर जीरो होगा। मतलब इसका तो अभी सब जीरो ही होने वाला है, क्योंकि नीचे अगर एक्स स्क्वायर है तो ये सारे जो नंबर्स बने कम से कम उसके अंदर, ऊपर अभी कम से कम एक तो एक्स बचेगा और सब जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर कितना आंसर बचेगा, -1/2। अब बाकी बाकी तो सब जीरो हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1/2। देखो कितना ईजी हो गया इसे। डिफ्रेंशिएशन से भी इजी पड़ जाता, लेकिन 2 बार करना पड़ता, ठीक है ना। ओके। फिर बाद में ये एक है कॉस ऑफ 10x माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई x4। आप इसको ट्राई कर लो और मुझे आंसर भेज दो। मैं इसके अगली वाले क्लास में इसका पहले सॉल्यूशन देख लूँगा, और बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।